जो दिखता है वो बिकता है, ये बात हर कोई जानता भी है और मानता भी है। द प्रिंट की एक रिपोर्ट के हिसाब से 2023 तक इंडियन फेयरनेस क्रीम मार्केट की वैल्यू 5,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगी। लेकिन ये सब किस लिए? ताकि चेहरे की चमक बढ़े। क्यों, सही कहा ना। वैसे कितनी अजीब बात है ना कि आर्टिफिशियल चमक के लिए हमारे इंडिया जैसे देश में लोग ब्यूटी प्रोडक्ट्स पे इतना खर्चा कर रहे हैं, लेकिन चेहरे के असली चमक का राज जो हमारी सदियों पुराने ग्रंथों में लिखा है उसे कोई जानना नहीं चाहता। सिर्फ कुछ ही ऐसे लोग हैं जो फेयरनेस क्रीम की टेम्पररी चमक में नहीं बल्कि सेलिब्रेसी से मिलने वाले लास्ट लॉन्ग नेचुरल ग्लो पे विश्वास रखते हैं। और आज इस वीडियो के जरिए हम उसी राज के ऊपर से पर्दा हटाने वाले हैं। आज के जमाने में पिज्जा 30 मिनट में आपके घर तक पहुंच जाता है, लेकिन आज ऑनलाइन डेटिंग साइट से इतनी बढ़ गई है कि अगर आप एक पिज्जा ऑर्डर करके किसी डेटिंग ऐप पे लॉगिन करेंगे तो पिज्जा आने से पहले आपको एक नहीं कई सारे डेटिंग पार्टनर्स मिल जाएंगे। साल 2013 टिंडर ने ऑनलाइन डेटिंग इंडस्ट्री में बहुत बड़ा धमाका किया। डेटिंग पार्टनर चूज करने का तरीका मैगी बनाने से भी ज्यादा आसान कर दिया। पसंद आया तो राइट स्वाइप, अगर नहीं तो लेफ्ट। और फिर उसके बाद डेटिंग इंडस्ट्री ऐसे ग्रो हुई मानो जैसे वो हनुमान जी की पूछ हो। लेकिन फिर भी सिर्फ हमारे इंडिया में ही नहीं, पूरे दुनिया में कई सारे लोग थे जिन्होंने ब्रह्मचर्य या फिर इंग्लिश में कहे तो सेलिबेसी का रास्ता चुना। और ये सब इसलिए नहीं था कि उन लोगों को टिंडर पे मैच नहीं मिल रहा था, उन्होंने ब्रह्मचर्य इसलिए चुना था कि उन्हें ये सही लगा। ब्रह्मचर्य से उन्हें वो खुशी मिली जो उन्हें सेक्स या मास्टरबेशन से भी नहीं मिलती थी। ब्रह्मचर्य से दूर रहने के बाद उनको अपनी जिंदगी और अपनी बॉडी में कई बदलाव दिखे और उसमें सबसे बड़ा चेंज था चेहरे का एवर लास्टिंग ग्लो। दोस्तों, हमारे इस चैनल पे कई सारे दोस्त कमेंट करते हैं कि मैं पहले बहुत मास्टरबेशन करता था और अब मैंने ब्रह्मचर्य पालन शुरू कर दिया है, तो अब कितने दिनों में मेरे चेहरे पे चमक आ जाएगी। तो अब जिन लोगों के दिमाग में ये सवाल है वो अब ये वीडियो बड़े ध्यान से देखे। जो लोग बहुत छोटी सी उम्र में वीर्यनाश करने लगते हैं और बाद में उन्हें वीर्य और ब्रह्मचर्य का मतलब समझ में आता है, उनके दिमाग में अक्सर ये सवाल रहता है कि अगर ब्रह्मचर्य पालन शुरू कर दूं तो कितने दिन में मेरे चेहरे पे चमक आ जाएगी। ये वही लोग होते हैं जो काफी लंबे समय से इस गंदी आदत का शिकार थे और अब जब उनका चेहरा मुरझाए हुए फूल जैसा हो गया है तब उन्हें ब्रह्मचर्य पालन करना है। वजह चाहे कुछ भी हो, आप चाहे कितने ही वक्त से मास्टरबेशन कर रहे हो, आपको सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, सिर्फ ब्रह्मचर्य पालन कर लेने से आपके चेहरे पे चमक नहीं आएगी। जी हाँ, सही सुना आपने। हाँ, ये बात सही है कि ब्रह्मचर्य पालन से चेहरे पे चमक आती है, पर कई लोगों को ये नहीं पता कि ब्रह्मचर्य का पालन किया कैसे जाता है। दुनिया भर में ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि ब्रह्मचर्य पालन यानी कि बस पोर्न, मास्टरबेशन और सेक्स से दूर रहना। भाई मेरे, असली ब्रह्मचर्य ये नहीं है। आपको अगर सही में ब्रह्मचर्य के फायदे एक्सपीरियंस करने हैं तो आपको ब्रह्मचर्य के साथ ही कुछ और नियमों का पालन भी करना पड़ेगा। और वो नियम क्या है, चलिए बताता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट बातें शेयर करना चाहता हूँ। अगर आपको ब्रह्मचर्य के बारे में सारी जानकारी जाननी है तो ये बुक ब्रह्मचर्य आपका जीवन एक बार जरूर पढ़े। इसकी कीमत सिर्फ 199 रुपए है, लेकिन इसके अंदर का ज्ञान करोड़ों रुपए का है। एक सच्चा ब्रह्मचारी वही होता है जो सुबह जल्दी उठे। ये बात हमें बहुत छोटी लगती है, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आजकल हमारा यूथ रात रात भर अपने फोन पे या तो गेम खेलता है या फिर नेटफ्लिक्स वगैरह की सीरीज देखता है, या फिर अगर उसे ब्रह्मचर्य से फर्क नहीं पड़ता तो वो रात भर अश्लील वेब सीरीज देखता है जो OTT प्लेटफॉर्म पे आसानी से मिल जाती है। और रात भर जागने की वजह से सुबह जल्दी उठना भूल जाओ। एक सच्चे ब्रह्मचारी के लिए सुबह जल्दी उठना उतना ही जरूरी है जितना पोर्न और मास्टरबेशन छोड़ना जरूरी है। हमारे वेद और पुराण में भी कहा गया है जो इंसान ब्रह्म मुहूर्त में उठता है उसका बल और बुद्धि दोनों का विकास होता है। इस बात का उल्लेख रामायण में भी किया गया है। रामायण में जब भगवान श्री राम को 14 साल के लिए वनवास मिला था तो भरत ये सोचते हैं कि माता कौशल्या के नजरों में वो अब गिर जाएंगे, इसलिए भरत सीधे उनके पास जाते और कहते हैं कि माँ श्री राम को अगर वन में भेजने में मेरा लेस मात्र भी हाथ रहा हो तो मुझे वो पाप लगे जो पाप सूर्योदय के बाद सोने वाले व्यक्ति को लगता है। इससे अब आप ये तो समझ गए होंगे कि सिर्फ मास्टरबेशन छोड़ देने से आप ब्रह्मचारी नहीं बनते, आपको ब्रह्मचर्य जीवन का सबसे पहला नियम भी मानना पड़ेगा। आई एम श्योर आपने काफी सारे लोग देखे होंगे जो शायद आपकी तरह मास्टरबेशन छोड़ना चाहते हैं, पोर्न भी नहीं देखते होंगे, लेकिन उनका सुबह उठने का कोई टाइम नहीं होता। पूरी रात मोबाइल में गुजर जाती है और फिर सुबह पापा चप्पल से उसे उठाते हैं। लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी है।
से आपको भी सुबह जल्दी उठना है, और सिर्फ जल्दी नहीं, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, यानी कि सूर्योदय से पहले। अब ये वीडियो देख के शायद काफी सारे लोग शायद जल्दी उठ भी जाएंगे, लेकिन ज्यादातर लोग अलार्म बंद करके फिर से सो जाएंगे और खुद से ये कहेंगे कि 5 मिनट और सो लेता हूँ। ऐसे सब लोगों को मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि तुमसे ना हो पाएगा। जो लोग सुबह उठ के फिर से सो जाते हैं उनके लिए ब्रह्मचर्य सिर्फ एक शब्द है। अगर आप ब्रह्मचर्य की असली शक्ति देखना चाहते हैं, अगर आप अपने मुरझाए चेहरे पे फिर से ग्लो लाना चाहते हैं, तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद जो दूसरा काम आपको करना चाहिए वो है एक्सरसाइज। सुबह उठ के जब आप कसरत या फिर योग प्राणायाम करते हैं तो आपका शरीर और खासकर दिमाग सही से चलना शुरू कर देता है। इसलिए सुबह उठने के बाद आपको योग प्राणायाम वगैरह भी करना चाहिए। अब कई लोगों के मन में ये भी सवाल होगा कि ब्रह्म मुहूर्त होता क्या है, एग्जैक्ट हमें कितने बजे उठना चाहिए? तो इस बात का जवाब है 5 बजे। कई लोग 4 बजे भी उठते हैं, लेकिन अगर आप 4 बजे नहीं उठ सकते तो 5 बजे का मुहूर्त सही है। इनफैक्ट वर्ल्ड फेमस ऑथर रॉबिन शर्मा ने इस पे एक पूरी किताब लिखी है जिसका टाइटल है 5 AM क्लब। इस किताब में उन्होंने ये भी बताया है कि दुनिया में जितने भी महान लोग हुए हैं और अभी जितने भी सेलिब्रिटी या फिर वर्ल्ड लीडर्स हैं, उन सबकी लाइफ में एक कॉमन फैक्टर है, वो सब सुबह 5 बजे उठते हैं। इसलिए अगर आपको भी ब्रह्मचर्य की असली शक्ति देखनी है तो सिर्फ पोर्न या मास्टरबेशन छोड़ देने से कुछ नहीं होगा। आपको भी ब्रह्मचर्य के साथ ये सारी चीजें फॉलो करनी पड़ेगी। अगर आप ब्रह्मचर्य के साथ इन सभी नियमों का पालन करेंगे तो आपके चेहरे पे कुछ ही हफ्तों में चमक दिखने लगेगी। इस दुनिया में काफी सारे लोग हैं जो ये सोच के मास्टरबेशन नहीं छोड़ते हैं कि अब तो मैंने अपना काफी सारा वीर्य बर्बाद कर दिया, अब मैं कैसे ब्रह्मचर्य अपनाऊं। उन सभी दोस्तों से मैं यही कहना चाहूंगा कि जिंदगी की नई शुरुआत कभी भी की जा सकती है। हिमालय से ऊंचा हौसला रख और चट्टान से चौड़ा सीना, किस्मत भी झुक के करे सलाम, तू बहा तो सही थोड़ा सा पसीना। दोस्तों, हमारी टीम ने इस वीडियो को काफी मेहनत से बनाया है, और अगर आपको लगता है कि इस एक वीडियो से आपकी लाइफ में या आपकी सोच में हल्का सा भी बदलाव आया है तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना ना भूले।